आज के दिन ही अगर इस रेड वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छी बात होगी, इसके बाद स्टॉक बाहर निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी का जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट को देख के काफी लोग अब परेशान हो रहे हैं। सब लोगों का ये कहना है कि इतनी अच्छी खुशखबरी होने के बावजूद 44 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सही बात है, बहुत टाइम हो गया इसे 44 पे रुके हुए। लेकिन अगर आप हमारा कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो हमने एक बात कही थी, एक जोन बताया था आपको, इस जोन के अंदर में स्टॉक का मूवमेंट रहेगा। जो जोन था 43 का और 44 का। हमने बात की थी आज से 3-4 दिन पहले ही कि इस जोन में स्टॉक मूव कर सकता है, और ये भी बात कही थी कि यहाँ ये अगर सस्टेन करता है, रुकता है थोड़ी देर, तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। आज के दिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। उस खबर के ऊपर मैं बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का कामकाज देखते हैं, क्योंकि इस कामकाज को देख के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अगर इस शेयर को हम 5 दिन के अंदर में देखते हैं तो 5 दिन में आपको 10.80% का रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि लाइव मार्केट चल रहा है, अभी इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन ये जो रिटर्न है आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये 5% का रिटर्न नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू यहाँ से देखें तो यहाँ पर एक आपको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में स्टॉक मूव कर रहा है। और हमने फाइनली पहले ही बात किया हुआ है कि यहाँ पर यह मूव मिलेगी, और मिलेगी तो अच्छा बात है। सो चलिए हम इसके मूवमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है, सपोर्ट रेसिस्टेंस भी निकाला हुआ है। चलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहां से समझेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, और आगे जब यहां से बाहर निकलेगा तो हमें टारगेट कहां तक मिल सकता है, जो शॉर्ट टर्म में हमारे लिए फायदा करेगा। क्योंकि जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग के लिए फायदा मिल सकता है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हम चलते हैं, पहले वो खबर देख लेते हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से निकल के आ रही है, उससे शेयर के ऊपर में कितना इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये खबर आपके सामने में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AEI की रिपोर्ट के हिसाब से 50% ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी में हुआ है। ये ग्लोबल लेवल पे बात चल रही है। ग्लोबल लेवल पे 50% रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा है, जिसके अंदर में हमारा देश भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। क्योंकि अब सभी लोगों का ध्यान रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे है, तो हमारे भारत के अंदर भी इसके अंदर डेफिनेटली ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पर COP28 का जो प्लान है वो प्लान पूरा होने का इंडिकेशन मिल रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में फुल फोकस रहेगा। जैसा कि आपको भी पता है, कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन में सारे लोग लगे हुए हैं। अभी फिलहाल के टाइम में अगर हम बात करें तो फिलहाल के टाइम में चाइना सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन बात यह आती है कि इससे सुइलोन एनर्जी जैसे शेयर को क्या फ़ायदा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो रिन्यूएबल सेक्टर में आने के लिए तैयार हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में जब आएंगी तो इनके सामने आएगा सुइलोन एनर्जी, क्योंकि सुइलोन एनर्जी विंड टरबाइन भी बनाता है, उसका रिपेयर भी करता है, और उसका मेंटेनेंस का भी ठेका उसी के पास है। अगर कोई रिन्यूएबल सेक्टर में आता है तो सबसे पहले उसे टरबाइन की जरूरत पड़ेगी, और वो टरबाइन सुइलोन एनर्जी बनाने वाला है। इसीलिए सुइलोन एनर्जी को लंबे टाइम तक भी अच्छा फायदा हो सकता है। सो इस मोमेंट से आप बिल्कुल घबराइए मत। चलिए एक और खबर मैं दिखाता हूँ, जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हमारे भारत देश में क्या हो रहा है। अब ये दूसरी खबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ओपिनियन दिया जा रहा है कि चाइना जो रिन्यूएबल सेक्टर में कैपेसिटी है, जो क्षमता लग रही है, वो 56% तक बढ़ सकती है 2023 से लेके और 2028 के पीरियड में। यानी कि चाइना काफ़ी आगे देखने को मिल रहा है। आंकड़े मिलाए जा रहे हैं, और ये आंकड़ा कौन मिला रहा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये आंकड़े मिला रहे हैं, इनका आंकड़ा लगभग सही भी होता है। चलिए यहीं से हम आगे बात करते हैं कि इसमें हमारे देश में यानी कि भारत में कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इंडिया जो है 203 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी तैयार कर सकता है, जो 2023 से लेके और 2028 तक का है। उसी के साथ में आप देखेंगे तो इसमें 11 कंट्री और भी शामिल है। यानी कि सुइलोन एनर्जी का जैसा काम है, इसका काम काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसका एग्जांपल आपने देख भी लिया है। अभी कल परसों की ही बात है कि सुइलोन एनर्जी FTSE में शामिल हो गया है। इसमें शामिल होने का बहुत ज्यादा इसे फायदा होगा, क्योंकि FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है। इसमें शामिल होने का मतलब सुइलोन एनर्जी को बेहतरीन काम मिल सकते हैं, और बेहतरीन काम के साथ साथ सुइलोन एनर्जी में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। ये सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे जाके इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2-4-5 मिनट के वीडियो हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। ये आपको सुइलोन एनर्जी के फ्यूचर दिखा सकते हैं, तो उनको एक बार जरूर से वॉच कीजिएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि सुइलोन एनर्जी का फ्यूचर क्या है। सो यहाँ से आप चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे, और वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने पहले भी बात की हुई है। लेकिन जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हमें आगे का पहला टारगेट कौन सा मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं सुज़लोन एनर्जी के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये जोन हमने पहले ही मार्क करके आपको बताया था कि 43 और 44 रुपए के बीच में इसका मूवमेंट रह सकता है और फाइनली अभी आप देखेंगे तो इसी बीच में ये मूवमेंट कर रहा है। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से इसी लेवल में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमने रसिस्टेंस मार्क किया है 43 रुपीज़ का, ये रसिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रसिस्टेंस पे आप देखेंगे तो हो क्या रहा है वो आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा 43 का रसिस्टेंस है। इस रसिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ रिटेस्टमेंट आई और रिटेस्टमेंट अब मेरे हिसाब से अगर यहाँ से रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो गया है तो कल से स्टॉक बाहर निकल सकता है, या फिर आज के दिन ही अगर इस रेड वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छी बात होगी, इसके बाद स्टॉक बाहर निकल जाएगा। और नहीं तो 1-2 दिन और यहाँ पर रुक जाए और रुकने के बाद जो निकले तो अच्छी मूव दिखाएगा। लेकिन आगे का टारगेट क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। जो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक जब ब्रेक करके निकलेगा, यानी कि इस बॉक्स को ब्रेक करके जब निकलेगा तो 48-49 का टारगेट बहुत आसानी से दे सकता है, जो कि 1 और 2 दिन में ही हो सकते हैं। अब इस ब्रेकआउट को हम किस नज़रिए से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो ये 44 डेज और 20 डेज जो मूविंग लाइन है, इस मूविंग लाइन को आप देखेंगे तो ये आपस में क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ से 44 डेज मूविंग एवरेज की लाइन को 20 डेज जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ एक क्रॉसओवर बनेगा और क्रॉसओवर बनने के साथ स्टॉक में तेजी आ सकती है। ये एक इंडिकेटर है, इसके ऊपर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI ऑलरेडी 70 के ऊपर निकला हुआ है, यानी कि फुल बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट का रिटेस्टमेंट हो चुका है, अब यहाँ से बाहर निकल सकता है और 48, 49 और 50 तक का टारगेट आसानी से दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको बतानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।